मानखुर्द शिवाजी नगर से अभी जो होने वाला 20 तारीख को इलेक्शन है, उसमें वहाँ के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, जो कि महाविकास अघाड़ी के एक कैंडिडेट हैं, हम सब लोगों की तायीद है कि हम सब मिलकर उनको जिताएं। क्योंकि अबू आसिम आज़मी साहब जो हैं वो मौलाना सज्जाद नुमानी भी उनकी तायीद की है, और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने ऐसे तायीद नहीं की बल्कि उन्होंने पूरा ज़मीनी सब उसका तज्जिया करने के बाद उसकी तायीद की है। और दूसरी बात यह है कि MDF ने भी उनकी तायीद की है। तीसरी चीज़ ये है कि ज़मीनी हकीकत ये है कि अबू आसिम आज़मी ने किसी भी इंसान को परेशान नहीं किया, और वो वहाँ पर लोगों को मकानों के बनाने की सहूलत, पानी की सहूलत, जो भी हो सकता है जितना हो सकता है उन्होंने दिया है। इसके अलावा अभी हो ये रहा है कि कुछ लोग अपने प्रॉब्लम की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या किसी आदमी को इलेक्शन लड़ने का शौक़ है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अबू आसिम आज़मी ऐसे हैं कि जो गोवंडी और शिवाजी नगर के तो काम करते ही हैं, पूरे महाराष्ट्र में भी कभी भी कौम का कोई मसला आया है, उम्मत का कोई मसला हुआ, समाज का कोई मसला हुआ, किसी के लिए हुआ, अबू आसिम आज़मी ने हमेशा आवाज़ उठाई है। अबू आसिम आज़मी एक वो आवाज़ है जो सच्चाई की आवाज़ है। अबू आसिम आज़मी वो आवाज़ है जो मिल्लत की आवाज़ है। अबू आसिम आज़मी वो आवाज़ है जो समाज के दबे कुचलों की आवाज़ है। मैंने बहुत बार देखा है, पिछले 10, 15, 20 साल से हम लोग काम करते हैं बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में। हमने देखा है कि जहाँ पर बड़े बड़े सेकुलर पार्टी के जो MLA रहते हैं, मिनिस्टर, उनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं जब कौम के ऊपर हालात आते हैं। बड़े बड़े MLAs को देखा हमने, मुस्लिम MLAs को देखा कि ज़बानें बंद हो जाती हैं। उस मौके पर भी अबू आसिम आज़मी ने अपनी ज़बान खोली है और साथ दिया है। तो ऐसे बहादुर और निडर और बेबाक नेता को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन महाराष्ट्र का इलेक्शन है। ये नाली गटर गली का इलेक्शन नहीं है कि पानी का ये नहीं करवाया और रोड ऐसी नहीं। वो ठीक है, वो भी होना चाहिए, लेकिन वो तो कारपोरेटर के लोग करेंगे ना। असल चीज़ ये कि ये इलेक्शन जिताने का मतलब, अगर आप अबू आसिम आज़मी को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब महाविकास अघाड़ी को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब आप BJP जैसी ताकत को रोकना चाहते हैं। वरना अगर आप अबू आसिम आज़मी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप अगर शिंदे की सरकार का कोई आदमी खड़ा है उसको वोट दे रहे हैं, या अजित पवार के आदमी को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब आप BJP को वोट दे रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो एक तो पूरे दस्तूर भारत देश का संविधान खतरे में है, पूरे मुल्क के हालात कितने नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं, इकोनॉमी की हालत क्या हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि लोगों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। ये नारे लगाए जा रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे मौके पर हम समझते हैं कि ये वक्त की जरूरत है कि ना हम कटेंगे ना बटेंगे, बल्कि हम सब मिलकर महायुति की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और उसके लिए मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आज़मी इज द राइट पर्सन। ये हम ताल्लुकात, ये पहचान की बुनियाद पे नहीं करें, ये हम उस जमीनी सच्चाई की बुनियाद पे करें कि लोगों को चाहिए कि वहां के लोग वोट दें। कुछ लोग मकामी लोग बोल के बरगला रहे हैं, कुछ लोग किसी पार्टी के बोल के बरगला रहे हैं। अबू आसिम आज़मी की दूसरी बात को लोग यहाँ जोड़ रहे हैं। नशे का जब मामला है, आज नशा गोवंडी में नहीं, बंबई में कहाँ नहीं है। किन इलाकों नाम बताएं आपसे, मुसलमान इलाकों, जिस झोपड़पट्टी का नाम देख लीजिए वहां पर नशा है। यकीनन कोशिश होना चाहिए और आसिम साहब को करना चाहिए, और करेंगे उस पर वो। लेकिन ये खाली MLA काम नहीं, वहां के जितने भी कारपोरेटर हैं, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, और वहां के जो सोशल वर्कर है, उन सबकी जिम्मेदारी करना चाहिए, पूरा समाज को करना चाहिए। तो मेरा बोलने का ये है कि हम लोग इशू को डाइवर्ट ना करें। असल चीज ये है कि अबू आसिम आज़मी ने जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं हमारे, हम सब मिलकर भरपूर तादाद से सारे मुसलमानों के, सेकुलर हिंदू भाइयों के, जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, जो हमारे देश के अच्छे लोग हैं, उन सब लोगों को मिलकर एक मजबूत सरकार के लिए महायुति के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट अबू आसिम आज़मी जी को भरपूर तरीके से समर्थन देना चाहिए, और साइकिल का बटन दबाकर उनको कामयाब बनाना चाहिए। धन्यवाद।